हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केवीएस साइंस में। हम अपने सिंपल मशीन के टॉपिक का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके फिजिक्स से रिलेट करता है। एंड सबसे बड़ी चीज कि उसमें हम सिंपल मशीन में आज लीवर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि क्या लीवर्स होता है, किस तरह से ये वर्क करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ लीवर्स होते हैं, क्या क्या उसमें एग्जाम्पल्स होते हैं और कैसे हम उनको पहचान सकते हैं और क्या क्या उनके मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं और उनकी वेलोसिटी रेशियो क्या होती है। ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आप सबको हर वीडियो में एक चीज दिखाया है कि हमारा सिलेबस क्या है, हम कैसे खत्म करते हैं। देखो, मैं ये चीज दिखाता क्यों हूं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपका चीजें क्या है और उनमें हम पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि मैं आपको कोई भी चीजें पढ़ाते चला जा रहा हूं, पता चले उसमें वो सारी चीजें इंक्लूड ही ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसलिए मैं हर बार हर वीडियो में इस चीज को दिखाया हूं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद हम अपना पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो जिस तरह से आप लोग देख पा रहे होगे, कम से कम 10 नंबर प्रीवियस ईयर पूछा गया था, यानी 20 में से 10 नंबर, यानी 10 आउट ऑफ 20। आप सोच सकते हो कि 50% मार्क तो यहीं से था। सो आपको रेडी रहना है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार अगर पिछली बार पूछा गया था तो इस बार ना पूछे, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि पिछली बार पूछा था तो इस बार हो सकता है ये टॉपिक से ना पूछे। बट आप ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी चीजें नहीं हो सकती हैं? हमें सब कुछ तैयार करके चलना है। ठीक है, तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, हम स्टार्ट करेंगे अपने इंग्लिश का पार्ट। और इंग्लिश के पार्ट में हमने आर्टिकल पढ़ लिया था। उसके बाद हम जो भी आपके उसमें दिया होगा इंग्लिश के सिलेबस में, उस नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे और 2 से 3 टॉपिक वहां से करने के बाद फिर अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे हम अपनी केमिस्ट्री को जब स्टार्ट करेंगे तो पूरी केमिस्ट्री फिनिश करेंगे। फिर जब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर इंग्लिश का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। एंड फिर धीरे धीरे हम अपनी बायो को पढ़ेंगे, जिससे टाइम टू टाइम हम इसको रिवाइज भी करते रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इनको करते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने दिया गया है कि लीवर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि लीवर क्या होता है। देखो, लीवर कुछ नहीं होता है, एक रॉड होता है। जैसे ये रॉड देख रहे हो, ये रॉड में अगर मान लो बीच में मैंने छेद कर दिया, ये सब भूल जाओ, इफर्ट लोड अभी ये सब कुछ नहीं है। अभी बस इतना समझो, ये एक रॉड है और मैंने क्या कर दिया, बीच में छेद कर दिया। अब इस रॉड को इस छेद के वजह से एक कांटी लगा दिया, या कह सकते हो कील लगा दी एक दीवार से। ठीक है, और हमने क्या कर रहे हैं, अब इसको ऐसे ऊपर नीचे, ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, या ये नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है। मतलब इस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो जब किसी भी चीज के परतक किसी चीज को घुमाया जा सकता है, या कह सकते हो कि किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट किसी चीज को हम रोटेट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लीवर कहते हैं। वो एक लीवर बन जाता है। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, रिमेंबर इट, उसी को हम क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आलंब। ठीक है, हिंदी वाले भी लिखते रहे, इसे हम क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। जहां आपको इफर्ट मिलेगा उसे हम प्रयास कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं कहीं आयास भी सुने होंगे। ठीक है, और जहां पे लोड मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फलक्रम मीन्स आलंब होता है, इफर्ट मीन प्रयास या आयास होता है, लोड मीन्स क्या होता है, भार होता है। तो मैं हर जगह अब इफर्ट और लोड ही इस्तेमाल करूंगा। सो इतना आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश क्या होती है इन सबों की, क्योंकि हमें इंग्लिश का भी पेपर देना है। 20 नंबर की इंग्लिश आती है, तो अगर हमारी इंग्लिश भी सही होगी तो हम ज्यादा मार्क उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लीवर एक्चुअल में किस तरह से डिपेंड करता है। देन यहाँ पे आप देखोगे कि 3 क्लास ऑफ लीवर होते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, फटाफट समझिएगा कि 3 क्लास होती है लीवर की, जिसमें आप नाम देखोगे। अगर हिंदी की बात करूं मैं, तो यहां पे अ निकाल लो। ठीक है, सेकंड क्लास में भ निकाल लो और थर्ड क्लास में य निकाल लो, तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है अभय। और इसी फार्मूले से आप याद रख सकते हो कि फर्स्ट क्लास क्या होता है, सेकंड क्लास क्या होता है एंड थर्ड क्लास क्या होता है। और इंग्लिश में एफ ले लो, एल ले लो और ई ले लो। फ्ली आप याद रख सकते हो फ्ली से, कि फर्स्ट क्लास के लीवर में फलक्रम बीच में होता है। मतलब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब क्या होता है, मध्य में होता है। आपको जो चीज बीच में ना वही याद रखना है। जैसा कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये उत्तोलक, इसमें जो आलंब है वही क्या होता है, बीच में होता है। ठीक है, अगला सेकंड क्लास के उत्तोलक में जो भार होता है वो मध्य में होता है। ठीक है,
इसका मतलब जो लोड होगा वो सेकंड क्लास में कहां होगा, बीच में होगा, याद रखिएगा। थर्ड क्लास के उत्तोलक में य मीन्स आयास, ठीक है, आयास या प्रयास, ठीक है। इट मीन्स इफर्ट जो होता है वो मध्य में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, क्या क्या मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, फलक्रम से लेके लोड तक की जो डिस्टेंस होती है इसे लोड आर्म कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी नोट्स में लिखते जाओ कि फलक्रम से लेके लोड तक की डिस्टेंस को लोड आर्म कहा जाता है, फलक्रम से लेके इफर्ट तक की डिस्टेंस को इफर्ट आर्म कहा जाता है, या प्रयास भुजा हिंदी में कहोगे, इसे कहोगे भार भुजा, ठीक है। कहां से कहां तक, फलक्रम से लेके लोड तक को हम भार भुजा कहते हैं, फलक्रम से लेके इफर्ट तक को प्रयास भुजा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए इतने पॉइंट्स को, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जितने भी हमारे लीवर होते हैं ये तीनों तरह की मशीनों की तरह काम कर सकते हैं। तीनों मींस फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकते हैं एक ही टाइम पे, स्पीड मल्टीप्लायर भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकते हैं। तीनों तरह की मशीनों की तरह ये वर्क करते हैं, चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। बट एट वन टाइम, एक टाइम पे ये केवल दो तरह से काम कर सकते हैं, जिसमें चेंज इन डायरेक्शन आपका ये हमेशा हो सकते हैं। बट अगर चेंज इन डायरेक्शन हमेशा है तो उनमें से या तो फोर्स मल्टीप्लायर और चेंज इन डायरेक्शन होंगे, या तो स्पीड मल्टीप्लायर और चेंज इन डायरेक्शन होंगे। क्लियर हुआ? तो ये भी आप अपनी नोट्स में नोट डाउन करते जाइए कि या तो ये क्या हो सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर तथा चेंज इन डायरेक्शन एक साथ काम कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं कि स्पीड मल्टीप्लायर एंड चेंज इन डायरेक्शन एक साथ काम कर सकते हैं। अब अगला तीसरा पॉइंट याद कीजिए, यह जरूरी नहीं है, ठीक है, दिस इज इट इज नॉट नेसेसरी दैट फलक्रम इज ऑलवेज बिटवीन इफर्ट एंड लोड। ये जरूरी नहीं है कि ये जो आलंब है ये प्रयास और भार के बीच में हमेशा हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है। बट ये हो सकता है कि ये जो फलक्रम है ये कभी लोड के करीब हो सकता है, ये जो फलक्रम है कभी आयास के करीब हो सकता है, यानी प्रयास के करीब में हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास वन लीवर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको याद कैसे करना है, सिंपल है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्ली से आप याद कर सकते हो फलक्रम, लोड एंड इफर्ट। यहां देखो क्लास वन के लीवर में ये जो फलक्रम है ये कहां है, बीच में है। इसका एग्जाम्पल समझो, शीशा आप झूला देखे होगे, इधर भी एक बंदा बैठा है, इधर भी एक बंदा बैठा है, बीच में क्या होता है, फलक्रम होता है। देन वो क्लास वन का लीवर होता है। अब ये जब इधर दबाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है तो झूला नीचे आता है, और ये कहा जाता है ये ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है। और जब इधर फोर्स लगता है तो ये वाला कहां चलता है, ऊपर की तरफ चलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। लीवर मीन्स उत्तोलक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। मैं दोनों समझाते चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहिए एंड लिखते रहिए। और इसी तरह से मैंने आपको बताया कि अभय एक फार्मूला है जिसको आप याद कर सकते हो। अभय एक फार्मूला है जिसको आप याद कर सकते हो। इसको दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। अभय जब आप इस तरह से लिखोगे या आप अभय इस तरह से लिखोगे तो आप याद कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, हमेशा। अब देखो क्या होता है इस कंडीशन में, अगर आपका आलंब बीच में आ गया, जैसा कि फलक्रम बीच में आ गया, तो इसके दोनों तरफ या तो इफर्ट होगा या तो क्या होगा, लोड होगा। अब इसके मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं, क्लास फर्स्ट के मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड आर्म अपॉन इफर्ट आर्म। और देखो ध्यान से समझना, हमने पढ़ा था लोड अपॉन इफर्ट ना, तो लोड आर्म की डिस्टेंस कितनी है, यहां पे अगर देखोगे जो शीशा होता है, आप देखोगे शीशा मीन्स वो कांच नहीं, सी और शाह उस झूले का नाम होता है। देखा, देखना और देखा, या देखी और देखा, इस तरह से आप समझ सकते हो कि जब यहाँ पे दो बच्चे बैठे होते हैं तो एक दूसरे को देखते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। इस आर्म को हम लोड आर्म कहते हैं या भार भुजा कहते हैं, और इस आर्म को हम क्या कहते हैं, इफर्ट आर्म कहते हैं। तो एट मोस्ट कंडीशन,
ध्यान से समझिएगा, एट मोस्ट कंडीशन अगर हम इस झूले की बात करेंगे तो हमारा लोड आर्म और इफर्ट आर्म दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज लिखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, एक आ रहा है। ध्यान से समझिएगा। अब ये भी कंडीशन हो सकती है कि इसको हम इधर सरका के कर सकते हैं, इस फलक्रम को यहां कर सकते हैं, ठीक है। इस फलक्रम को कहां कर सकते हैं, इसके करीब में कर सकते हैं। तो जब इसके करीब में करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये फलक्रम आपका यहां आ गया। जैसे मान लो मैं एक बना देता हूं, मान लीजिए आपका फलक्रम जो है वो यहां आ गया, इफर्ट के करीब आ गया और लोड हमारा दूर है। तो इस कंडीशन में हमारी जो इफर्ट आर्म है वो क्या हो गई, छोटी हो गई। इफर्ट आर्म क्या हो गई, छोटी हो गई। और लोड आर्म क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो जब लोड आर्म हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो जो वैल्यू आएगी मैकेनिकल एडवांटेज की वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमें मिली कि इसमें हमारा मैकेनिकल एडवांटेज एक भी हो सकता है, इसमें हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लीवर जो है ना वो तीनों तरह की मशीनों का वर्क करता है। फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकता है, स्पीड मल्टीप्लायर भी हो सकता है, ठीक है। एंड स्पीड मल्टीप्लायर भी हो सकता है, एंड साथ ही साथ चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकता है। तो अगर इस सीसा पे ही आप फोकस करो तो देखो फोर्स बहुत कम लगाया जाता है, इसके द्वारा लगाया गया, लेकिन ये ऊपर उठ रहा है। तो फोर्स को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जब ये दबाएगा तो ये फटाक से ऊपर उठेगा। फोर्स बहुत कम लगाते हैं, जब ये झूला चलना शुरू हो जाता है तो फोर्स हम बहुत कम लगाते हैं, लेकिन हम ऊपर नीचे बहुत जल्दी जल्दी, यानी काफी ज्यादा लोड उठा लेता है। इसलिए इसे हम फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी यूज करते हैं। और चूंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कभी कभी इक्वल होता है, सो दैट्स वाई ये क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन। आप देखो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, जब ये नीचे जा रहा है तो ये भार कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ध्यान से देखे होगे तो चेंज इन डायरेक्शन भी हो गया ये। अब बात आती है स्पीड मल्टीप्लायर कैसे होगा। भाई देखो, हमने यहां पे क्या करना है, हमने यहां पे एक ही सेकंड के अंदर ये डिस्टेंस जितनी कवर हो रही है इस झूले के द्वारा, वही तो डिपेंड करता है वेलोसिटी रेशियो, स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि लीवर फर्स्ट जो है उसका मैकेनिकल एडवांटेज एक भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, एंड लेस देन 1 भी हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना कि लीवर फर्स्ट क्लास का है, इसलिए उसके तीनों हो सकते हैं, ऐसे याद रखो। उसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकता है, तीनों हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि जो क्लास फर्स्ट का लीवर है ये फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकता है, स्पीड मल्टीप्लायर भी हो सकता है, एंड आप देख रहे हो चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकता है। मैं आपको पूरा का पूरा समझा दिया, ठीक है। अगला हम देखते हैं, जैसा कि ये शीशा आप देख पा रहे हो, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मैं आपको समझाते चलूंगा। मैंने क्या बताया, यहां देखो, यहां पे चेंज इन डायरेक्शन पहली चीज आपको दिख रही है। दूसरी चीज फोर्स मल्टीप्लायर कैसे है, थोड़ा सा फोर्स मल्टीप्लाई करा जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। इसने थोड़ा सा फोर्स करा और फोर्स गुना होकर के इसके लोड को भी उठा रहा है। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या, थोड़ा सा इफर्ट कर रहे हैं और इतना लोड उठा रहे हैं। ये थोड़ा सा इफर्ट कर रहा है और इतना लोड उठा रहा है। सो हमें यही चीज देखनी है कि ये क्या हो सकता है, फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकता है, दूसरा स्पीड मल्टीप्लायर भी हो सकता है, स्पीड मल्टीप्लायर भी हो सकता है, तीसरा चेंज इन डायरेक्शन। आप देख ही रहे हो चेंज इन डायरेक्शन आपके सामने है। इट मीन्स दैट क्लास 1 का जो लीवर होगा वो तीनों हो सकता है। और इसके मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन भी 1 हो सकता है, एंड मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो सकता है। चूंकि क्लास फर्स्ट का है इसलिए तीनों हो सकते हैं, ऐसे ही आप याद रख सकते हो। इतना ही आपको जानना जरूरी है। और इसमें फलक्रम ये आप देख रहे होगे, यानी आलंब हमारा बीच में है, भार और आयास ये अलग अलग जगहों पे बना हुआ है, ठीक है। जब इसको उठाया जा रहा है तो ये भार की तरह काम कर रहा है, जब इसको उठाया जा रहा है तो ये भार की तरह काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे एक एग्जांपल देखते हैं। आप देख रहे होगे सीसर। अब इसमें भी देखो, हम लीवर को कैसे डिसाइड करते हैं, सिंपल, जिसमें हमारा फलक्रम बीच में होगा वो हमारा फर्स्ट क्लास का लीवर है।
तो यहां पे देखो फलक्रम मतलब क्या होता है, जहां से वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकता हो, ठीक है, जहां से वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता हो, मूव कर सकता हो। तो ये देखो, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसी को हम क्या कहेंगे, फलक्रम कहेंगे। ये हमारा इफर्ट पॉइंट है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हमारा क्या है, इफर्ट पॉइंट है। और आगे हमारा कागज लगा होता है या कपड़ा लगा होता है, इसे हम क्या करते हैं, लोड करते हैं, ठीक है। और चूंकि मैंने आपको बताया था ये हमारी लोड आर्म हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, इफर्ट आर्म हो जाएगी, ध्यान रखना। और जब फलक्रम बीच में आ गया तो वो फर्स्ट क्लास का लीवर हो गया। अब यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है ग्रेटर देन 1 भी होगा, मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है लेस देन 1 भी होगा, एंड मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये जब हम पढ़ रहे थे तो हमने इसको पढ़ा था स्पीड मल्टीप्लायर में, किसमें पढ़ा था, स्पीड मल्टीप्लायर में, ठीक है, जब हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। क्यों क्यों स्पीड मल्टीप्लायर, आप देखो रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में जितना इफर्ट हो रहा है एक सेकंड में, उतने ही एक सेकंड में ये काम बहुत ज्यादा कर रहा है। इफर्ट के डिस्टेंस की अपेक्षा इसके काम की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्पीड को मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब कम समय में ज्यादा चीजें काट रहा है। हम हाथ से भी ये कपड़ा, कागज या कपड़ा फाड़ सकते हैं, बट टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, स्पीड मल्टीप्लायर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाइलर्स जो कि आप देख रहे हो, इसमें भी फलक्रम कहाँ है, दिस इज योर फलक्रम पॉइंट, ये बीच में हमारा क्या है, फलक्रम है, ठीक है। तो ये हमारा फलक्रम है। हम इफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, इसके ऊपर जब हम दबाएंगे तो हम इसमें क्या लगा रहे हैं, इफर्ट लगा रहे हैं, और यहां पे हमारा लोड होगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर फलक्रम बीच में आ गया तो किसका, फर्स्ट क्लास का लीवर हो गया। और तीनों की क्वालिटी क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इस लेस देन 1 होगा, एंड मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये भी एक एग्जाम्पल है जिसको आप नोट कर सकते हो, और याद रखिए इसमें फलक्रम बीच में है, सो इसलिए ये फर्स्ट क्लास का लीवर हो गया। आगे देखिए, क्रोबार क्या होता है, इस तरह से हम किसी भी बड़े से पत्थर को एक नीचे से छोटा सा पत्थर लगा करके उसको दूसरी जगह लोड को उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहां से आपका इफर्ट किया जा रहा है, यहां से क्या किया जा रहा है, इफर्ट किया जा रहा है। यहां पे हमारा फलक्रम है, फलक्रम बीच में आ गया, सो दैट्स वाई ये फर्स्ट क्लास का लीवर हो गया, और लोड हमारा क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कितना होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अगर हम इसके मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, केवल पर्टिकुलरली इसके मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, मैं ये क्लास फर्स्ट के बता रहा हूं कि तीनों का ये हो सकता है, लेकिन अगर हम इसके मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो लोड आर्म अपॉन इफर्ट आर्म होता है। आप देखो इफर्ट आर्म क्या है, ज्यादा है, यहां से देखो इफर्ट आर्म क्या है, ज्यादा है, यानी ये जो यक्स की वैल्यू है वो कैसी है, मैक्स से ज्यादा है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ लोड आर्म। तो लोड आर्म की जो वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम है। तो अगर ये मिनिमम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। समझ में आई बात। मैं पिछले कुछ और चीजों में बता देता हूं कि इसमें क्या होगा। यहां हमारा इफर्ट है, इफर्ट हमारा क्या है, ये ज्यादा है, इफर्ट हमारा क्या है, ज्यादा है, यानी ये यक्स क्या है, मैक्स है, ज्यादा है। और ये लोड क्या है हमारा, यहाँ पे कम है, लोड आर्म क्या है, कम है। फलक्रम से लेके लोड तक की जो चीज होती है उसे लोड आर्म कहते हैं। देन हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा, चूंकि हमारा लोड कम है इसलिए ये मिनिमम ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। सो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो लेस देन 1 होगा। क्लियर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि हमारा हेड, अब देखो ये हमारा फलक्रम है, ध्यान से समझना, ये हमारा क्या है, फलक्रम है, यहाँ पे है जुड़ा है, जिसमें हेड हमारा आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, ठीक है। और ये हमारा लोड है, और यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। हमारा हेड हमेशा आगे की तरफ जाना चाहता है, लेकिन हम फोर्स लगा करके उसको पीछे रखते हैं। सो दैट्स वाई ये क्लास 1 का लीवर हो गया, और इसकी मैकेनिकल एडवांटेज आप यहां से देखोगे तो बिल्कुल इक्वल आती है। यहाँ पे लोड और फोर्स का जो आर्म है, यानी ये हमारा हो गया इफर्ट आर्म, ये हमारा हो गया लोड आर्म। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो इक्वल टू 1 आता है। इसलिए मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया फर्स्ट क्लास के लीवर में आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो ग्रेटर देन 1 भी होगा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 भी होगा, एंड मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 भी होगा।
क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेकंड क्लास के लीवर पे चलते हैं। तो सेकंड क्लास के लीवर में मैंने आपको बताया, फिर से आप याद करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्ली, FLE, इसमें हमारा लोड कहां होगा? बीच में होगा। लोड कहां होगा? बीच में होगा। इसके मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, तो अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका फलक्रम है, इसमें हमारा जो लोड होगा वो बीच में होता है। फलक्रम कहां होगा? किनारे होगा। तो यहां पे फलक्रम होगा, यहां पे लोड होगा, बहुत ध्यान से, और यहां पे क्या होगा? इफर्ट होगा। मैंने आपसे क्या बताया था कि फलक्रम से लेके लोड तक की जो डिस्टेंस होगी इसे ही हम लोड आर्म कहते हैं, और फलक्रम से लेके इफर्ट तक की जो डिस्टेंस होगी इसे हम क्या कहते हैं? इफर्ट आर्म कहते हैं। तो अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो हमने पढ़ा है लोड आर्म अपॉन इफर्ट आर्म। क्या पढ़ा है? सॉरी, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे बार बार मिस्टेक हुई है। तो इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे इफर्ट आर्म क्या है? मैक्सिमम है। इफर्ट आर्म क्या है? मैक्सिमम है। सो जब ये मैक्सिमम हो गया तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा? वो आएगा ग्रेटर देन 1। याद रख लो, सुधार लो, अगर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक करा है तो आप लोग उसको सही कर लीजिए। इफर्ट आर्म होता है एंड अपॉन लोड आर्म होता है, ठीक है? इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, क्लियर? तो यहाँ पे देख रहे हो इफर्ट आर्म क्या है? ज्यादा है, मैक्सिमम है। सो हमारी वैल्यू हमेशा क्या आएगी सेकंड क्लास में? ध्यान रखना, सेकंड क्लास में हमेशा क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी। याद रखो, पहले में सब होती है, दूसरे में ग्रेटर देन 1 होती है, तीसरे में एक लेस देन 1 होती है। बस इतना सा आपको याद रखना है, पहले में सब होती है, दूसरे में ग्रेटर देन 1 होती है, तीसरे में लेस देन 1 होती है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हमारा फलक्रम हो गया, यहां से घूमेगा, ये हमारा लोड हो गया, ठीक है? और ये हम इफर्ट लगाएंगे यहां से, तो देखो ये इफर्ट आर्म काफी बड़ी हो गई, मैक्सिमम हो गई, सो इसलिए इसके जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो क्या होगा? 1 होगा। एंड लोड आर्म हमारी क्या हो गई? छोटी हो गई, ठीक है? नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये जो दरवाजा है, ठीक है, तो यहां पे इसका फलक्रम है, ये जो कब्जा यहां पे लगा है इसे हम क्या मानेंगे? फलक्रम मानेंगे। और इस दरवाजे का लोड कहां है? ये बीच में है, तो ये हमारा हो गया लोड, और हम इफर्ट यहां पे लगाते हैं, ठीक है? सो लोड की वजह से आपको मैंने बताया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसमें क्या होता है? FLE, मतलब लोड यानी भार हमारा बीच में होता है। सो लोड की वजह से हम जो इफर्ट लगाते हैं, जब हम इसको पुश कर रहे हैं अंदर की ओर, तो हम क्या कर रहे हैं? ये देखो इफर्ट हम क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है? इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है। और ग्रेटर देन 1 का मतलब समझो कि हम कम इफर्ट लगाएंगे और काम ज्यादा होगा। देखो इतना लोडेड दरवाजा होता है, लेकिन उसको हम कम इफर्ट लगा करके खोल देते हैं, कम इफर्ट लगा करके खींच के बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? ज्यादा है एक से। इसीलिए हम उस मशीन का, यानी ये जो फलक्रम लगाते हैं, कब्जा लगाते हैं, इसी की वजह से ये इतना लोडेड दरवाजा, लोहे का दरवाजा हम इतनी आसानी से खोल लेते हैं और बंद कर लेते हैं, ठीक है? अगला देखते हैं। देखो ये जो रेजिंग टो है ये भी हमारी किस तरह से है? आप देखना ध्यान से कि जब हम अंगूठे के बल पे खड़े होते हैं, किसके बल पे खड़े होते हैं? अंगूठे के बल पे खड़े होते हैं, तो ये फलक्रम हो जाता है भाई। यहां से मूवमेंट, जहां से कोई चीज मूव करे, वो फिक्स पॉइंट जहां से वो मूव करे, उसे हम फलक्रम कहते हैं। फिर देखो इफर्ट हम कहां लगाते हैं? यहां से इफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है? और लोड हमारा कहां है? ये बीच में है, ये पूरा का पूरा बॉडी है जो बीच में आती है, इफर्ट यहां से लगाते हैं। तो आप देख रहे होगे इसका भी जो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा वो क्या आएगा? ग्रेटर देन 1, मतलब हम सिर्फ अंगूठे के बल पे अपनी पूरी बॉडी को ऊपर लेते जाते हैं। सोचो कितना लोड होता है, लेकिन हम इसी के बल पे थोड़ा सा इफर्ट करते हैं और पूरी बॉडी को उठा लेते हैं। अब उसमें बहुत सारे रीजंस हैं कि हमारी बॉडी में ये जो हड्डियां हैं ये एक साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए हम इफर्ट कम करते हैं और उठ जाता है। इसी तरह से ये जो ट्राली आप देख पा रहे होगे, ठीक है, लोड सॉरी हाँ, ये जो व्हील बैरो है इसमें ये फलक्रम है। इफर्ट हम थोड़ा सा करते हैं और काफी ज्यादा लोड को हम मूव कराते हैं। यहाँ पे लोड हमारा बीच में होता है, सो दैट्स व्हाई ये सेकंड क्लास ऑफ लीवर हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। क्लास फर्स्ट में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या होता है? वो आपका
मैकेनिकल एडवांटेज होता है ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1, सब होता है, ठीक है, एंड इक्वल टू 1, ये तीनों होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो मशीनें होती हैं फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर एंड क्या होती हैं, चेंज इन डायरेक्शन होती हैं। इसी तरह से जो सेकंड क्लास ऑफ लीवर होती हैं वो केवल और केवल क्या होती हैं, फोर्स मल्टीप्लायर होती हैं, केवल फोर्स मल्टीप्लायर होती हैं, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर होती हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हम बहुत कम इफर्ट लगाते हैं, बहुत ज्यादा लोड उठाते हैं। यही तो हम पढ़े थे जब हम स्क्रू जैक से कार को उठा रहे थे, थोड़ा सा फोर्स लगाते थे, कार पूरी उठाते थे, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि सेकंड क्लास के जो लीवर हैं ये क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो व्हील बैरो, इसमें क्या करता है, ये जो फलक्रम है ये इसका यहाँ पे है, यहाँ से ये इफर्ट लगा रहा है, लोड ये बीच में है, आप देख रहे हो। तो जब ये लोड बीच में आ गया तो ये हो गया सेकंड क्लास ऑफ लीवर। कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं आप देख लो। मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, बिकॉज इफर्ट आर्म काफी ग्रेट है, काफी बड़ी है, इसलिए अब यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लायर, थोड़ा सा इफर्ट लगाते हैं और काफी ज्यादा लोड को हम आगे लेके जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किस तरह से है, ये हमारे फोर्स मल्टीप्लायर मशीन है। तो याद रखना, कभी कभी आपसे पूछता है कि जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, ठीक है, यानी बल गुणक होते हैं हिंदी में देखोगे तो, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बॉटल ओपनर देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर आप देखोगे तो आप देखो इफर्ट कहां कर रहे हो, यहां पे कर रहे हो, लोड कहां है, बिल्कुल ये हमारा ओपन करना है, और हमारा फलक्रम देखो मूव कहां से हो रहा है, ये जब आप देख रहे हो ये पॉइंट से मूव हो रहा है, यहां पे हमारा फलक्रम हो गया, और ये जो ढक्कन है ये हमारा लोड है, और हम इफर्ट यहां से लगा रहे हैं, तो यहां भी देखो लोड बीच में आ गया, इसलिए सेकंड क्लास ऑफ लीवर हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा। हम खींचते रहते हैं ये नहीं खुलता है हाथ से, लेकिन जब हम इससे करते हैं तो ये जल्दी से खुल जाता है, ठीक है। मतलब कम इफर्ट में हम इस बोतल को खींच लेते हैं, खोल देते हैं इसके ढक्कन को, ठीक है। और इस तरह से जब आपसे पूछ ले कि सेकंड क्लास ऑफ लीवर क्या होता है, तो वो फोर्स मल्टीप्लायर होता है। देखो हम कम इफर्ट लगाते हैं और हम इसको खोल लेते हैं, वैसे ही हम हाथ से खोलते रहते हैं तो नहीं खुलता है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड क्लास ऑफ लीवर, बहुत अच्छा एग्जांपल आपसे पूछा गया था, यही एग्जांपल पिछली बार, चिमटा। ध्यान से समझिएगा थर्ड क्लास ऑफ लीवर क्या होता है। जहां से ये पॉइंट जुड़ा है इसे हम फलक्रम कहेंगे। हम जो रोटी पकड़ते हैं वो कहां पकड़ते हैं, आगे पकड़ते हैं, यानी लोड हमारा कहां होता है, आगे होता है। इफर्ट हम कहां लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। अभी मैंने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कैसे डिसाइड करोगे, फ्ली से, FLE, देखो इफर्ट हमारा बीच में आ गया, सो ये क्या हो गया, थर्ड क्लास ऑफ लीवर हो गया, इफर्ट बीच में आ गया, ठीक है। अब बात आती है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है इफर्ट आर्म अपन लोड आर्म। इफर्ट आर्म देखो, फलक्रम से लेके इफर्ट तक की जो डिस्टेंस होती है इसे हम इफर्ट आर्म कहते हैं, और फलक्रम से लेके लोड तक की जो डिस्टेंस होती है इसे हम लोड आर्म कहते हैं। तो लोड आर्म क्या हो गई, ग्रेटर हो गई, यानी नीचे अगर बड़ी वैल्यू रहेगी तो वैल्यू हमेशा कम आएगी, एक से कम आएगी। इट मींस दैट कि ये हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी, और लेस देन 1 अगर किसी चीज की वैल्यू है तो ये हमेशा क्या होगी, स्पीड मल्टीप्लायर होगी, स्पीड मल्टीप्लायर होगी, ठीक है। स्पीड मल्टीप्लायर यानी हमारी स्पीड को क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि चिमटा जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, इसकी जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 से कम होती है। इस तरह के मशीन को हम क्या कहते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट्स में लिखते रहिए। नेक्स्ट, फिशिंग रॉड देखो, हमारा फलक्रम हम पकड़े रहते हैं, यहां से यहीं से ये ऊपर उठता है, यहीं से नीचे गिरता है, ठीक है। इफर्ट हम कहां लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। तो जैसे ही हम बीच में इफर्ट लगाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें क्या मिला है, फ्ली, FLE, बीच में आ गया इफर्ट, सो दैट्स वाई ये थर्ड क्लास ऑफ लीवर हो गया। और ये जो लोड है वो कहां है, नीचे है। फलक्रम से लेके लोड तक की डिस्टेंस देखो काफी ज्यादा है, फलक्रम से लेके इफर्ट तक की डिस्टेंस काफी कम है। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर आप देखोगे तो इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है। इफर्ट आर्म की वैल्यू कितनी है, कम है, यानी मिनिमम है, और लोड आर्म की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। सो दैट्स वाई जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आएगी मैकेनिकल एडवांटेज की वो कम आएगी, किससे, 1 से। और इसी तरह की मशीनों को हम क्या कहते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर कहते हैं। स्पीड, इतनी जल्दी से हम खींचते हैं ना कि ये मछली जब तक अपने आप को छोड़ के जाती है तब तक ये बाहर आ जाती है,
मतलब ये जब तक छोड़ना चाहे तब तक ये बाहर आ जाती है पकड़े पकड़े। सो इसलिए स्पीड मल्टीप्लायर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना इस चीज को। आप देख रहे होगे कि ये हमारा फलक्रम है, ये पॉइंट को फलक्रम दिखाया जा रहा है, मतलब ये जो हमारी कोहनी है ये फलक्रम है। इफर्ट कहाँ लग रहा है, ये बीच से लग रहा है। लोड कहाँ है, आगे है। तो जब हम किसी भार को उठा रहे हैं अपने हाथ से, तो आप देख रहे होगे कि लोड आर्म की डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इफर्ट आर्म की डिस्टेंस कम है। तो यहां पे जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो कितना होगा, इफर्ट आर्म अपान लोड आर्म। इफर्ट आर्म क्या है, मिनिमम है, और लोड आर्म क्या है, मैक्सिमम है। सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा। और इसे स्पीड मल्टीप्लायर करते हैं, जल्दी से इस भार को उठा लेते हैं ऐसी मशीनों के थ्रू। ठीक है, उसके बाद दिस इज योर लास्ट टॉपिक एंड लास्ट वीडियो एंड लास्ट सेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का आपका लास्ट टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और अब जाके ना वो जो क्वेश्चन आया था लीवर वाला उसको करिएगा, बेस्ट करके आओगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।